नमस्ते बच्चों। मैं आज काफ़ी देर से आई हूँ, तो देर से ही क्लास ख़त्म होगा। तो आज देखा क्यों मुझे देर हो गई। मैं अपना हैट ढूंढ रही थी। क्रिसमस का सांता क्लॉज का हैट मैं पहन के आई हूँ, क्योंकि अब क्रिसमस बिल्कुल पास है। तो इस क्रिसमस के माहौल एनवायरनमेंट, तो हम लोग एक जीसस क्राइस्ट जिनको हम लोग हिंदी में ईसा मसीह कहते हैं, उनसे मैं फिर से कह रही हूँ नमस्ते बच्चों। आज मुझे देर हो गई क्लास में आने की। हमारा हिंदी का क्लास है, क्योंकि अब कैसा मौसम है या माहौल है, वी आर वेरी नियर टू द क्रिसमस डे। 25 दिसंबर मीन्स हिंदी में हम 25 दिसंबर को, अंग्रेजी में 25 दिसंबर हम ईसा मसीह का जन्मदिन मनाएंगे। ईसा मसीह हम हिंदी में ईसा मसीह कहते हैं और अंग्रेजी में जीसस क्राइस्ट। तो उनका बर्थडे हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर। भारत में या इंडिया में हम लोग इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। बड़ा दिन क्यों? क्योंकि एक बड़े महान पुरुष, जैसा कि क्रिश्चियन लोग, ईसाई, हम लोग क्रिश्चियंस को हिंदी में क्या कहते हैं? ईसाई लोग विश्वास करते हैं कि वो ईसा मसीह भगवान के बेटे थे और वो यहाँ आए और जो लोग उस समय जो खराब काम कर रहे थे उनको उन्होंने सिखाया कि किस तरह से अच्छे बन सकते हैं। और अच्छे बनने के लिए सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या सिखाई कि लोगों को माफ कर दो। अगर उन्होंने गलती की है उनको माफ कर दो। ऐसी एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आज का पाठ शुरू कर रही हूं। एक बार कुछ लोग एक औरत को ईंटे से, पत्थर से मार रहे थे। वो अकेली बीच में खड़ी थी, चारों तरफ से लोग घेर कर उसको पत्थर से मार रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से उसने कोई खराब काम किया था। तो सब लोग उसको मार रहे थे। तो ईसा मसीह जी वहां पर थे, आए। उन्होंने कहा, तुम लोग क्यों इस बेचारी औरत को इस तरह से मार रहे हो पत्थर से? सब लोग क्यों मार रहे हो? तो सब लोग चिल्ला के बोले, अरे इसने बहुत खराब काम किया है, बहुत खराब काम किया है, और उसकी बुराई करने लगे। बुराई, they were talking about bad, that she has committed a sin and she is a bad woman and that's why we are throwing stones on her. तो ईसा मसीह अगेन, इन इंग्लिश जीसस क्राइस्ट, इन हिंदी हम लोग कहते हैं ईसा मसीह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुम इनको पत्थर मारो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम पत्थर मारोगे तो ये वही पत्थर मार सकता है इस औरत को जिसने कोई भी पाप ना किया हो, कोई भी बुरा काम जिंदगी में ना किया हो। Who hasn't committed any sin can throw the stone on this woman. मतलब इस औरत को वही मार सकता है जिसने कभी कोई खराब काम ना किया हो। तो लोग सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे
कहने लगे अरे हम क्या करें, हमने तो हम लोग सबने सोचा कि कुछ ना कुछ तो सभी ने गलती की है ना, हम लोग सभी करते रहते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी भूल के भी झूठ बोल देते हैं, कभी कोई चीज़ बिना बताए ले लेते हैं। चोरी, हम उसको चोरी नहीं, घर में ही कोई सामान रखा हो, हमने बिना बताए ले लिया, बाद में तुम्हारा भाई चिल्लाने लगा या बहन चिल्लाने लगी, अरे मेरी चीज़ कहाँ गई कहाँ गई, तो तुमने तो उससे पूछा नहीं, उठा लिया, तो ये भी तो बुरा काम है। तो इस तरह से सब ने देखा कि कोई कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है, किया है, करता है, तो उन्होंने उसको, तब लोग चुपचाप खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने, सबने सोचा हाँ हमने कुछ किया है, हमने तो, हम तो नहीं मार सकते। तब उन्होंने समझाया सबको कि देखो, उसने अगर गलत काम किया भी है तो उसे माफ कर दो, और यही सबसे बड़ी शिक्षा ईसा मसीह ने दी, लोगों से प्यार करो चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, और उसकी गलतियों को माफ करके आगे की तरफ ले जाओ। ये नहीं कि तुमने गलती की, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें नहीं, वो नहीं करना, तुम क्यों बोल रहे हो। ये आजकल मैंने देखा है, विशेषकर भारत में और हम लोगों में ये आदत है कि कोई किसी की बड़ाई करे तो झट से कब उसने क्या किया था वो गलती ले आते हैं। अगर हम आज, कोई मेरी तारीफ करे कि मैं तुम लोगों को हिंदी पढ़ाती हूँ, अच्छी बात है, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं सब अपने भाषा की सेवा कर रही हूँ और अपनी कम्युनिटी की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी से पैसे भी नहीं ले रही हूँ और मैं अपना समय दे रही हूँ कि वो थोड़ी अपनी भाषा सीखें, हिंदी सीखें, जो कि हमारे देश की भाषा है। लेकिन झट से कोई कहने लगे अरे वो क्या हिंदी सिखाएंगी, उन्होंने तो उस समय हमसे ये कह दिया था, उन्होंने तो मेरे बच्चे को डांट दिया था। तो ये कोई बात नहीं, वो पिछली बात वो छोड़ो, जो बात की तारीफ हो रही है उसी बात की तारीफ को लेके बात करो। अभी मैंने किसी की तारीफ की तो लोग कहने लगे अरे वो तो चोर था, अरे वो तो झूठा था, अरे ये तो ये था। अरे तुम्हें उससे क्या मतलब, जिस बात की तारीफ हो रही उसकी बात करो। मैं अगर कह रही हूँ कि इसने अच्छी किताब लिखी है तो तुम बताओ कि हाँ नहीं मुझे पसंद नहीं उनकी किताब, या नहीं मुझे तो नहीं अच्छी लगी, उनका ये लाइन ठीक नहीं था, ठीक है, तब तो बात ठीक है। लेकिन मैंने अगर कहा कि उसने, नहीं नहीं उसने तो बहुत पहले एक बार झूठ बोला था, वो तो एक बार जेल गया था, वो तो फलाना था, ये बात बहुत बुरी है, क्योंकि फिर कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा, जिंदगी भर उसी बात को लेके टिका रहेगा। तो आज, अब हमारा जल्दी ही 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन आ रहा है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम इस बात को याद रखें कि हम किसी को इस तरह से नीचा ना दिखाएं। उसने जो काम किया है, जो अच्छा काम किया है, और उस बात की जब बात हो रही है उसी अच्छे बात को ही ले। अपने में देखो, अगर उसने कभी झूठ बोला था तो उसने गलत काम किया था, तो तुम भी तो कोई ठीक नहीं हो, तुमने भी कितनी गलतियां की होंगी, भले ही तुम पकड़े ना गए हो। तो आज हमें यही शिक्षा लेके आगे हम अपना पाठ पढ़ेंगे। और हम पिछले हफ्ते हम मात्रा पढ़ रहे थे, मात्रा, द सिंबल फॉर द वावेल्स, उसको हम लोग हिंदी में मात्रा कहते हैं। तो हम लोगों ने, हमको लगता है छोटा आ का, बड़ा आ का और छोटी ई और बड़ी ई तक किया था। तो आज हम आगे का भी करेंगे, लेकिन हम उसको फिर दोहराएंगे। तो हम जा रहे हैं ये करने, तो अब हमारा फिर शुरू होने जा रहा है। ओके, तो हमने
बड़ा आ की मात्रा एक बार दोहरा लेते हैं। बड़ा आ से आम, और बड़ा आ का ये देखो, ये है, यहां है आम, आ और मां, आम, आ प आप। अच्छा, ये बात तुमको सीखनी है। आप in English we will say you, you, that you. But हम हिंदी में हम लोग 3 तरह से आप कहते हैं। ज्यादातर लोग 2 तरह से कहते हैं, लेकिन फिर भी 3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 आप, जब कोई बड़ा होता है उसे हम आप कहते हैं। जब कोई हमारे बराबर का होता है तो हम उसे तुम कहते हैं। और जब कोई बहुत छोटा होता है तो उसे हम तू भी कह सकते हैं। तुझसे कहा, तूने किया, लेकिन इसका प्रयोग ज्यादा नहीं होता। वी डोंट यूज टू मच ऑफ टू in Hindi these days, but we say aap to older people and older or elder or who is older than you, maybe 1 year, but we say aap. And then for you, and then also for you, for same agers or younger, we say tum. Okay, so aap, ab, आपका एक तरह का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए यहां पे लिखा है। और आभ, आ और भा। अब हम भा में आ की मात्रा और छोटी ई, भाई। मां में बड़ी आ की मात्रा और छोटी ई, माई। माई लोग माँ को भी कहते हैं। कई लोग, ज़्यादातर भोजपुरी भाषा में भी माई कहते हैं। गांव में भी लोग माई कहते हैं माँ को। फिर बाई लोग मेड सर्वेंट को कहते हैं। मेड, the people who work as a maid to someone's house, they call them bai. Okay, and sometimes they don't say bai, वो उनका नाम भी लेते हैं, पूछ लेते हैं तुम्हारा नाम क्या है, उससे नाम भी कहते हैं। फिर आई मीन्स केम, आई केम, और but it is only used for women. Do you know that in Hindi our verb changes according to the gender? Gender मतलब अगर लड़का होगा तो हम कहेंगे आया, लड़की होगी या कोई औरत होगी, फीमेल जेंडर होगी, स्त्री होगी, तो हम उसे कहेंगे आई। शी केम, आई, वह आई। ही केम, वो आया। Okay, so that is the very different from English. It is quite similar to French. Then pai can be the money, pai, rupiah, paisa, pai. Now we don't have pai, but long ago in Indian money we had, like pence, we had pai. और पाई हमको ये मिली, मैंने ये पाई, आई गॉट इट। ओके, मैंने इसे पाई। ओके, देन पा में बड़ी की मात्रा देखो, बड़ी इधर से आएगा, पी में मतलब ड्रैंक। आई ड्रैंक द टी, मैंने चाय पी। फी, ये मिलाने के लिए लिखा है, फी का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी इज इन इंग्लिश वी से ऑल्सो, मैंने भी खाया, आई ऑल्सो एट। सो दैट इज भी इज यूज्ड फॉर ऑल्सो इन हिंदी। देन बी
का कोई अर्थ नहीं है। बा में बड़ी की मात्रा, बी का उच्चारण, उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन, और मी, माँ में बड़ी की मात्रा, ये भी कोई इसका अर्थ नहीं है। देन भा, भा में आ की मात्रा और भा में बड़ी ई की मात्रा, भाभी। भाभी मीन्स, भाभी का अर्थ होता है सिस्टर इन लॉ। इन हिंदी वी हैव 3 types of sister-in-law, so they have different names. This is brother's wife is called bhabhi, but in English we say sister-in-law. Brother's wife is sister-in-law, wife's sister is sister-in-law, okay, but not in Hindi, okay. So bhabhi is brother's wife, and she should be older. The older brother's wife is bhabhi. Then mami, mami, माँ में आ की मात्रा, माँ में आ की मात्रा और माँ में बड़ी की मात्रा, मामी। मामी means uncle's wife. Again, in Hindi we have not everyone is called uncle, not everyone is called mama. Mama is always mother's brother. Mother's brother is called mama and his wife is called mami by the children. Okay? So if your mother has got a brother, so you will call him mama and his wife you will call mami. To show the respect, people say mami ji, mami ji. Then paap, पा में आ की मात्रा और पा, पाप। पाप means in English sin, sin, sin. Sin means if you commit something wrong is sin. So that's the paap. Then maaf, maaf, मा में आ की मात्रा और फा, माफ, माफ कर दो। माफ means to forgive. Okay, forgive me, माफ कर दो। माफी, माफी is forgiveness. मैंने माफी मांगी। ओके, सो ये फा में बड़ी की मात्रा, मा में आ की मात्रा और फा में बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा हमेशा इधर से होती है। अच्छा, अब हम आगे क्या करेंगे? एक मिनट। ओके, देखो, बिना विदाउट एनी मात्रा जो छोटा आ से होता है वो ऐसे, का और ला, कल। There is no matra, no vowel. See that? We have words in Hindi, a lot of words in Hindi without any vowel. Okay? So, actually there is no vowel here, ka or la. Kal, but you can't make any word K and L, isn't it? Kal, in Hindi, kal is for tomorrow, kal is for yesterday. In English, we have 2 different kal. Okay? In English, yesterday, that is past, the day, and the day that is coming, we say tomorrow. But in Hindi, we say kal, and kal, what is past also, what is future is kal also. Now, you will ask, then how I would know that you are saying what is past or what is, you are talking about past kal or future kal? So, it according to the verb. If I say, kal jaungi, then it is future, it is coming. It's not past yet.
Kal jaungi. So you will understand I'm talking about tomorrow. If I say kal gayi thi, then you will understand that it is past. I'm talking about yesterday. So it's not very complicated, but it's different. Every language works differently. Now, khal. Khal means something wicked. We say wicked, khal. Uske man mein khal hai. Means she has got something wicked in her mind. Okay? Gal, gal, ga or la. Gal, galna. Gal gaya, gal gayi means melt. Melt. Gal means melt. Then ghal, ghal hasn't got any meaning. But to understand if gha and la, then you will read it ghal. Then we have ka or ra. Kar. Kar, do. Kaam kar, do your work. Okay? Then khar. Khar sometimes people say to donkey, or there is no meaning otherwise. Gar, no meaning ga or ra, but we have a meaning for gha or ra. Ghar means home. Gha or ra. Ghar jaungi. I'm going my home. Okay? Then आ की मात्रा आ गई फिर का में आ की मात्रा टा काट काटना काट काट दे means you can break it काटना and also काटना a bite बिल्ली ने काट दिया then cat has bitten that is काट okay or you cut the paper तो कागज काटो or a cloth cut the cloth. Okay, so like that cart can be used for both. Then cart is bed. Okay, bed, cart, bed, but without other items, only the frame of the bed is called cart. Then ghat hasn't got any meaning, but if it was tha, if I make it tha, ghat means not. Then ghat, gha mein a ki matra ta. Ghat is a bank of a river, but its typical Indian thing is ghat. So we don't see ghats here, but you will see loads of ghats in India, near the ponds, near the rivers, ghat. So lot of English stories, when they talk about Indian ghat, they use the word ghat. Ghat has got steps, so you can get down the river via steps. Then kha. Now we are talking about bada u. Khoob means too much. Khoob, very much. Okay, too much, T-O-O, or very much. Khoob अच्छा लगा. I loved it, or I liked very much. So khoob. Then cool. Calm is not English C-O-O-L, cool. Cool hai. So if it is chota u ki matra, kul. Kul means family, or cool is together you can say. Okay. Then ga mein dekho chota u ki matra, that
goes like this, and ra में बड़ा ऊ की मात्रा. So बड़े ऊ की मात्रा और guru is teacher. We in English these days, lot of in news, and they say guru. Some people can't say, they say guru, but it is guru. Guru means expert, master, teacher is guru. Guru is very important in Indian culture. Guru can be a teacher, like I am your guru now at the moment, or you can be guru of mine. The things I don't know, you teach me. Then पूरा, घूरा, घा में बड़ा ऊ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, घू, स्टेयरिंग. If someone is staring, वो घूरा, उसने घूरा means he stared at me. Then ए की मात्रा, का में ए की मात्रा, के और ला में आ की मात्रा, केला. Everyone knows केला. We love kela, all of us. That is banana. Okay? Banana is kela. If it is green banana, then we will say kacha kela. If it is ripe banana, we will say kela just. Or even if someone wants to know what is it, we will say that pakka kela. Then khel, kha mein ki matra or la. Khel can be play, khel can be game. Aao khel khele. Let us play a game. Then गीला, गा में बड़ी की मात्रा और ला में आ की मात्रा. गीला means wet. गीला. Okay, this cloth is wet. ये कपड़ा गीला है. घा में छोटी की मात्रा और रा में आ की मात्रा. घिरा means covered. It is, ये घिरा हुआ है. It is covered with snow or something round that. People are standing round it. So, round something or animal or anything in the middle, then that is ये लोगों से घिरा है. Now, last bit I'm going to do today is खोल. खा में ओ की मात्रा. Now is ओ की मात्रा. और ला. खोल means खोलो, open. खोल can be in Hindi open, and also खोल can be cover. This is the khol of a fruit, means cover of a fruit. Also we say khol, kholo, khol, darwaza khol, open the door. Kaur, ka mein au ki matra. Au, you see 2 lines. Ra, kaur means when you eat, the one drop is a kaur. Okay? One bite. What we say in English? Bite. One bite. Give me a one bite. I had only one bite of it. मुझे एक कौर, मैंने एक कौर खाया. Then कौन, का में औ की मात्रा ना. Knock knock. कौन. Who is there? Who. Who in Hindi is कौन. When someone knocks and you say, who is there? In Hindi we will say, कौन है? कौन. And then, कितना. कितना, how much, or how many can be also used for कितना. How many or how much. कितना पानी है? How much water is there? And how much money is there? We will use कितना पैसा है. Okay? कितना. So, I think that's the end of the lesson for today. And next week we'll do that. So, for
मेरी क्रिसमस। और ईसा मसीह का जन्मदिन आ रहा है, हम लोग सब मनाएंगे घर में रह के, कहीं जाना नहीं है। ऐसे भी इस देश में, यूके में, हम लोग क्रिसमस के दिन कहीं कोई नहीं जाता, सब अपने घर में अपने परिवार के साथ इसको मनाते हैं। हालांकि भारत में इसी दिन लोग पिकनिक करने मज़े लेते हैं, बोटिंग करने जाते हैं और बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो आज मैं अपना लेसन, कक्षा यही समाप्त कर रही हूँ और फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। सब लोग अच्छी तरह इसको मनाना, घर में रहना और थोड़ा बहुत हिंदी भी पढ़ना। नमस्ते, बाय। नमस्ते बच्चों।